अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैंने क्या-क्या किया था। अच्छा, आज मैंने ना जुमे की तैयारी करनी है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और उसके साथ-साथ मैंने कुछ कुकिंग करनी है, कुछ क्लीनिंग करनी है, तो जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने अपना व्लॉग ना किया रात से स्टार्ट था। रात का हमने खाना खा लिया था तो उस्मान से मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, वो मैंने उस्मान को भेज दिया। उस्मान से मैंने देसी घी, चाय की पत्ती और शक्कर ख़त्म हो गई थी। साथ उस्मान बेकरी की कुछ चीज़ें ले आए, चपली कबाब, चिकन समोसा और फ्रूट केक था और ड्राई फ्रूट वाला सैलेड था। अच्छा, वो सारी चीज़ें समेट ली, कुछ चीज़ें जो हमने खानी थी वो खा ली, बाकी रख दी। उसके बाद ना फिर रात की चाय बनानी थी मैंने, तो यहाँ पे ना मैंने चाय बनने के लिए रख दी। मैंने कहा जल्दी से चाय बना के पीते हैं और क्योंकि सुबह जुम्मा है तो फिर जल्दी उठना है और जुम्मे की तैयारी भी करनी है। तो आज ना हम लोग जल्दी ही सो गए थे, क्योंकि अब ना मेरी पूरी कोशिश है बच्चों के स्कूल ओपन होने से पहले-पहले ना मैं अपनी रूटीन सेट कर लूँ। ये लेट सोना और लेट उठने वाला काम ना ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, चाय इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग चाय ना पिएँ सुबह शाम 2 टाइम तो पक्की है, और मुझे तो चाय पिए बगैर नींद नहीं आती। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम चाय पी लें तो हमारी नींद उड़ जाती है। मुझे तो नींद ही नहीं आती अगर मैं चाय ना पीऊँ तो। अच्छा, उसके बाद ना फिर शक्कर ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने ना जार में दोबारा से डाल दी और चाय लेके अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर तो खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, थोड़ी-थोड़ी मैंने शक्कर डाल ली चाय में, साथ उस्मान ने फ्रूट केक खाना था वो भी मैं ले आई। यहाँ पे हमने आराम से बैठ के चाय पी ली। उसके बाद किचन के सारे काम ख़त्म हो गए, बर्तन मैंने धो लिए और मैंने सोचा सुबह ना सफ़ेद चने बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना चने भी मैंने भिगो दिए हैं और अब ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैं उठ के बाहर आ गई थी। कुछ तो मेरे सर में ना हल्की-हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा नादिया टाइम से ही उठ जाओ, क्योंकि मुझे ना काम की फ़िक्र बड़ी होती है और मुझे पता था सुबह जुम्मा है और मैंने ये वाले काम भी करने हैं। तो सारे काम टाइम पे होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है सोच-सोच के कि अभी मेरे काम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ना मैं फ़ौरन से उठ के बाहर आ गई। आते ही मैंने ना किचन का ये वाला कोना ना मैंने आते ही साफ़ करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलो जब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बना दूँगी बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ओवन के ऊपर से आगे पीछे से नीचे से साफ़ करके ना ओवन को दोबारा से पीछे लगा दिया और सारे डिब्बे जो ओवन के ऊपर पड़े होते हैं ना वो सारे साफ़ करूँगी। और ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने ना इनको बाहर रखा हुआ है। अच्छा, डेली तो ये चीज़ें साफ़ होती नहीं है, तो 8 दिन के बाद ना मैं लाज़मी इनको साफ़ कर लेती हूँ, तो ये वीकली क्लीनिंग हो गई। और मुझे लगता है कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। ये वाला कोना साफ़ करूँगी तो दूसरा कोना तब तक तैयार हो जाएगा, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, मतलब गंदगी में तैयार हो जाएगा तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे समझ नहीं आती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम कैबिन से निकाल लेते हैं तो बाहर ही पड़ी रह जाती हैं। हम उनको उनकी जगह पे रखना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। जहाँ से पकड़ी बस बाद में जहाँ रखनी हुई तो रख दी। अच्छा, उसके बाद ना मैंने वो सारा तो कोना साफ़ कर लिया। अब ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से उठा के तो यहाँ से सारा साफ़ कर लूँगी और अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद दोबारा से सारी चीज़ें मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। अच्छा, मैं ना हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही काम करती हूँ। जैसे जब सफाइयाँ करनी होती है ना, मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके उनको साफ़ करती हूँ। फिर ये है कि जब अकेला बंदा होता है ना, तो उसने बाकी घर के भी काम देखने हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर इस तरह लगता है कि हम सिर्फ़ काम करने के लिए रह गए हैं। तो अब मैंने क्या किया, बच्चों को उठने से पहले ना आधा हिस्सा साफ़ कर लिया और जब बच्चे उठ गए तो मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट बना दिया, तो मेरे लिए आसानी हो गई। अगर मैंने सारा खलारा डाला होता तो फिर कितनी मुश्किल होती। तो फिर इकट्ठे ना एक बंदे से इतने काम होते नहीं हैं, तो उससे बेहतर यही होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके साफ़ कर लिया जाए। इस तरह से ना फिर काम बोझ नहीं लगता। अच्छा, 2 दिन हो गए थे मैंने ना अंडों को भी वॉश नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो लगते हाथ ना इनको भी सबको ना वॉश करके रख देती हूँ। और मैं हमेशा ना अंडे वॉश करके ही रखती हूँ, और कभी हो जाता है कि टाइम ना मिले या थोड़ी लापरवाही कर दूँ, तो उस तरह से यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं अंडे वॉश करके ही यूज़ करूँ। अच्छा, चने भी ना क्योंकि मैंने रात के ही भिगो के रखे हुए थे, तो चनों को भी अच्छी तरह से मैंने धो के तो रख लिए। और उसके बाद जी जैसे ही बच्चे उठ गए तो सबको मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना के दे दिया, और ये वाला जो मैंने आज कोना सोचा हुआ था
वो सारा कोना साफ़ हो गया, बाकी दूसरा कोना अब मैं कल साफ़ कर लूँगी। अच्छा, इस तरह से ना मैं इतनी रिलैक्स रही, इतने स्मूथली सारे काम हो गए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है ना अगर हम क्लीनिंग की ना ये छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो कर लें, तो बहुत आसान ज़िंदगी हो जाती है, टेंशन ही नहीं होती, काम सारे टाइम पे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने जल्दी से खाना बनने के लिए रख दिया था। साथ ही फिर ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो बाकी सारा घर उसने साफ़ कर दिया था। उस्मान भी उठ गए, यहाँ पे उस्मान का मैं नाश्ता भी बना रही हूँ साथ-साथ। और उस्मान ना सिर्फ़ नाश्ते में ब्रेड के 2 स्लाइस 1 कप चाय का लेंगे। जुम्मे का टाइम हो गया था तो बच्चों ने नहाना शुरू कर दिया था। अतीब के कपड़े प्रेस हो गए, रेयान के हो गए और यहाँ पे उस्मान के भी कपड़े प्रेस हो गए हैं। सब लोग फ्रेश हो के नहा धो के जुमा पढ़ने के लिए चले गए। तो फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और मैंने कहा चलो अभी ना बच्चे आए नहीं हैं तो मैं एक यासीन भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, जितना जल्दी उठ जाए ना तो सारे काम उतनी जल्दी हो जाते हैं और इतनी अच्छी फ़ील आ रही होती है ना। सारा दिन इतना लंबा होता है, सारे घर के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है और ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स अगर हम फॉलो करें तो मैं कहती हूँ सारा दिन ढेर सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैं दोबारा से किचन में आ गई थी क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। तो चनों को मैंने भी भूनना था, मैंने ना थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है, अच्छी तरह से चनों को भून लूँगी। और जब मैंने प्रेशर खोला था ना तो चनों में पानी था, तो वो पानी मैंने अलग कर लिया था। तो चने भूनने के बाद ना वो दोबारा से पानी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, वो सारा पानी डालने के बाद ना मैंने दोबारा से प्रेशर लगा दिया था, फिर उसके बाद चने जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो बस ये छोटा-सा मेरा व्लॉग था, छोटी-सी मेरी मॉर्निंग की रूटीन थी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।